एसी फंडामेंटल जानने से पहले हमको एग्जैक्टली जानना है एसी जनरेशन कैसे होता है। एसी मींस ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो यहां पर एक एनिमेशन पे वो दिखाया गया है कि एसी का ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे जनरेट होता है। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर आप लोग अगर देखोगे ये जो कॉयल है, ये कॉयल नॉर्मली क्या रहता है, रोटर के साथ मतलब लगे रहते हैं टर्बाइन के साथ, और ये जब भी मतलब घूमता है तो ऑटोमेटिकली, मैं और भी एक बार ऑन कर लेता हूं, घूमता है तो ऑटोमेटिकली एसी जनरेट होता है। तो वन टाइम पे ये प्लस आ रहा है और सेकंड टाइम पे वो नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो ये है मतलब एसी का बेसिक थिंग्स। मतलब जब ये ऊपर में आ रहा है तब ये पॉजिटिव, जब नीचे जा रहा है ये नेगेटिव। तो आइदर ऊपर में एन रहेगा और नीचे एस रहेगा, और नहीं तो ऊपर में एस रहेगा नीचे एन रहेगा। दिस इज द प्रोसेस। ओके, तो इसीलिए हम लोग कभी भी अगर एसी जनरेट करते हैं तो एक पॉजिटिव रहता है और एक नेगेटिव रहता है। एसी को अगर हम लोग टू डायमेंशनल में डिस्क्राइब करते हैं तो हम लोगों का ये जो सर्कल है, ये सर्कल हमारा रोटर है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, इसीलिए इस टाइप का वेवफॉर्म हम लोगों को जनरेट हो रहा है। आप लोग अगर देखोगे कि वेवफॉर्म कैसे मतलब स्लोली पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है और नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है। सर्किट में तो हम लोग ऐसे ही दिखा दिया, बट ऑल्टरनेटर देखने को कैसा लगता है, ऐसा है ऑल्टरनेटर। इट्स टू बिग। तो हियर एवरीथिंग इज देयर। सर्किट के अंदर में जो पोल्स है ऊपर में लगे रहते हैं और नीचे में जो कॉइल्स है वो घूमता रहता है। अभी चले जाते हैं बेसिक सिमुलेशन डायग्राम पे। सिमुलेशन डायग्राम पे हम लोग यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स को रखे हैं, एसी वोल्टेज सोर्स से एसी वोल्टेज सोर्स जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर रखे एक रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस को क्यों रखे, नहीं तो हमको वोल्टेज यहाँ से डायरेक्टली नहीं मिलेगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जितना वोल्टेज है वही हमारा स्कोप में दिखाई देगा। तो इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मतलब बिल्डिंग मोड पे जाके आ गया है। अभी इसका अक्रॉस में जितना वोल्टेज रहेगा ना, ये सीआरओ में हमको दिखाई देगा। तो चलो चलते हैं सिमुलेशन पे। सिमुलेशन स्टार्ट कर दिया तो ये सीआरओ में मतलब हमको अभी एसी का वोल्टेज दिखा रहा है। तो एसी का वोल्टेज जैसे ही हम लोग प्रीवियस में दिखा था जैसे होता है वैसे ही यहाँ पर भी जनरेट हो रहा है, बट हमको आधा ऊपर से नीचे से काट रहा है। तो इसको मेरे को ठीक करना है। कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो जैसे ये ऊपर नीचे, क्योंकि इसमें क्या हो गया कि हमारा जो वोल्टेज लेवल है थोड़ा सा हमको मतलब कम डाला हुआ है। ओके, वोल्टेज पर डिवीजन के लिए। तो इसमें हम लोग इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। थोड़ा सा आ गया है, अभी इसको और भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, 2 कर देते हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पर एग्जैक्टली द एसी का जो वोल्टेज है ये आ रहा है। अगर हम लोग कोई भी जगह में अगर टच करते हैं तो हमको दिखाई देगा कि एसी का यहाँ पर इस कंडीशन पे मतलब इस टाइम पे यहाँ का वोल्टेज लेवल कितना है। ओके, तो ये हो गया हमारा मतलब सिमुलेशन मॉडल पे। सिमुलेशन मॉडल पे भी हम लोग देख सकते हैं, इसको अगर स्टॉप करेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज कितना जा रहा है। ओके, हम लोग इसको अगर यहाँ से स्टॉप कर देंगे तो यहाँ से दिखाई देगा एग्जैक्टली वोल्टेज हमारा साइनसॉइडल वेव भी आ रहा है। तो अब चले जाते हैं एसी को एग्जैक्टली मतलब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ करने का फंडामेंटल्स क्या है, बेसिकली यहाँ पर हम लोगों का एसी बोले तो हम लोग कभी भी अगर देखते हैं तो एसी नॉर्मली जब जनरेट होता है तब एक सर्कुलर मोशन में मतलब हमारा रोटर घूम रहा है। ओके, रोटर का जो कनेक्शन रहता है वो टर्बाइन के साथ कनेक्शन रहता है। तो हम लोग अगर इसको एक टर्बाइन के हिसाब से बताते हैं, टर्बाइन के साथ यहाँ पर जनरेटर कनेक्टेड है, ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर का सिंबल ऐसे है, जनरेटर, दिस इज द टर्बाइन। तो ये घूम रहा है, तो टर्बाइन घूम रहा है मतलब जनरेटर का जो रोटर है वो भी घूम रहा है। उसके बाद ही यहाँ पर जनरेशन हम लोगों को स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो नाउ अभी ये जो रोटेशन मोड पे घूमता है उसी के हिसाब से हम लोगों का साइनसॉइडल वेव जनरेट होता है। तो हम लोग ये जो हमारा जो एक्स एक्सिस रहेगा, एक्स एक्सिस रोटेशनल मोड पे रहेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं थीटा एंगल, और वी कैन से इट्स ए ओमेगा टी। ओके, बाद में आते हैं क्यों इसको ओमेगा टी कितना होता है, कैसे कैलकुलेशन कितना होता है, हम लोग बाद में इसको डिस्क्राइब करेंगे। अभी चलते हैं इसको कैसे मतलब डिराइव करें। हम लोग अगर एक पूरा सर्कल को देते हैं, पूरा सर्कल में हम लोग का एंगल कितना रहता है टोटल, 360 डिग्री। ओके, सो 360 डिग्री को हमको यहाँ पर सेग्रीगेट करना है। तो सेग्रीगेट करते तो फर्स्ट हम लोग जाते हैं, एक दूसरा कलर ले लेते हैं, दूसरा कलर में लेते तो ये 1 2 3, 1 2 3 में 30 30 30, देन 1 2 3 30 30 30। तो ओके, तो ये हो गया, और यहाँ पर हम लोग क्रॉस करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा 30 30 30, देन 30 30 30, तो 180 डिग्री मतलब हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल यहाँ पर आ जाएंगे। हाफ साइकिल को थोड़ा सा हम लोग दूसरा कलर में ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ऊपर में जाएगा, यहाँ पर पीक आएगा, मतलब पीक मतलब मैक्सिमम वोल्टेज आएंगे, देन यहाँ पर आके गिरेंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिक। तो इसको हम लोग करते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, मतलब एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस को हम लोग बोलेंगे इसमें है हमारा वोल्टेज और वी। ओके, तो
इसको अगर सेकेंड टर्म पे मतलब हम लोग लेके जाएंगे, मतलब डाउन पे लेके जाएंगे, देन अगेन 30 30 30, तो यहाँ पर क्रॉस हुआ, देन 30, चलो 30 और 30, तो यहाँ पर भी हम लोगों का सेकेंड टर्म्स में ऐसे आएंगे, तो यहाँ पर मैक्सिमम पीक आएंगे, ड्रॉप डॉट मार देते हैं यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर लेके जाएंगे, देन इसको ऐसे यहाँ पर क्लोज करेंगे। तो ये हो गया हमारा, एक तो हमारा पॉजिटिव आया प्लस और एक नेगेटिव आया। ओके, तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा भी देखेंगे तो इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो इस थोड़ा सा, तो नाउ यहाँ पर हम लोगों का ये जो वोल्टेज लेवल है, इस वोल्टेज लेवल को हम लोग अगर देखेंगे, ये पूरा डायरेक्टली एज ए साइनसॉइडल वेव के हिसाब से है। तो साइनसॉइडल वेव कभी भी अगर हम लोग इसका वेवफॉर्म को बनाते हैं तो y इक्वल टू वाई एम साइन ओमेगा टी, ये बैठता है। ओके, तो यहाँ पर भी वोल्टेज लेवल है, तो वोल्टेज को क्या रहेगा, v दैट इज v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये बैठेगा, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो अभी सबसे जो बड़ा बात है यहाँ पर, ये जो Vm हो जाता है, तो व्हाट इज दिस Vm, ये Vm और कुछ नहीं है, ये Vm यहाँ पर जो पीक है इसको बोलते हैं पीक, मतलब यहाँ पर जो मैक्सिमम वोल्टेज आया हुआ है Vm, तो इसको बोलते हैं हम लोग पीक वोल्टेज। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव पीक आया है और इधर पर एक नेगेटिव पीक आया है माइनस Vm। ओके, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज का वेवफॉर्म। वैसे ही अगर करंट का वेवफॉर्म बनाएंगे तो करंट का हम लोगों का I इक्वल टू यहाँ पर बनेगा Im और I मैक्स साइन ओमेगा टी। ओके, इसको अगर थोड़ा सा सेग्रीगेट करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू वी एम साइन 2 पाई एफ एंड टी। तो हम लोगों को अगर 2 पाई एफ, इसको क्या फंडा है, ये फंडा है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। ओके, और एफ का क्या फंडा है, एफ बोलते हैं हम लोगों का फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमारा जो एसी सप्लाई आता है घर में, उसका फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारा इंडिया में होता है 50 हर्ट्ज, और अदर कंट्री में मतलब यूरोप में और यूएस में इसको हम लोग 60 हर्ट्ज के हिसाब से जानते हैं। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी एकदम फिक्स्ड है। तो आपका घर में जो करंट आ रहा है, एसी करंट आ रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ये ऑल टाइम आप दिमाग पे रखना, कहीं भी कोई कैलकुलेशन पे अगर लगता है ये 50 हर्ट्ज आपको वहां पर डालना है। तो हम लोग इसको देखेंगे, इसको अगर देखेंगे तो ये वोल्टेज लेवल कैसे जा रहा है, तो ये हो गया हमारा पीक, मतलब अगर हम लोग को पीक देखना है तो ये टॉप मोस्ट जो लेवल है ये हो गया हमारा पीक। ओके, ये है पॉजिटिव पीक और ये हो गया हमारा नेगेटिव पीक।